हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी और मेरा नाम बिक्कू बर्नवाल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th द 100 ड्रेसेस 2 के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पैगी और मैडी दोनों किस तरीके से वांडा को परेशान करती थी, लेकिन मैडी को रियलाइज़ हो रहा था थोड़ा थोड़ा कि पैगी जो ये काम कर रही है वो गलत कर रही है। अभी जो दिन चल रहा था वो मंडे से फ्राइडे तक का है और हम लोग फ्राइडे पहुंच चुके हैं, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ है किस चीज़ का, तो ड्राइंग कंपटीशन के विनर का नाम। वहाँ पे कौन जीतता है, तो वांडा पेंट्रॉन्स की गर्ल्स में ड्राइंग में जीतती है और जैक बैगल्स किस में, तो बॉयज़ में मोटर बोट्स के लिए। अब यहाँ पे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में देखेंगे फ्राइडे और सैटरडे का घटना। उसके बाद जानेंगे कि कुछ दिन बाद जब क्रिसमस की तैयारी हो रही होती है उस वक्त क्या घटता है। क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली होती है और वहाँ पे क्लासेस रन करने वाली होती है। तब तक मिस मैसन आती है और बताती है किस बारे में, कि उसे प्रिंसिपल के द्वारा एक नोट मिला है या लेटर मिला है। उस लेटर को वो पढ़ना चाहती है पूरे स्कूल या पूरे क्लास जो रूम नंबर 13 है उसके सामने। अब यहाँ पे उस लेटर में लिखा क्या रहता है और वो लेटर आता कहाँ से है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। वो लेटर वांडा पेट्रोंस्की के फादर भेजे रहते हैं और उस लेटर में क्या लिखे रहते हैं इस बारे में हम लोग जानते हैं। मिस मैसन कहती है कि अब मैं खड़े होकर इस लेटर को पढ़ने जा रही हूँ। पूरा क्लास टेंस्ड हो जाता है और सोचता है किस बारे में, तो वांडा के लेटर के बारे में कि उसके फादर ने उसमें क्या लिखा होगा, क्या लिखा रहता है उस लेटर में। तो उसके फादर बताते हैं कि अब वो एक बड़े शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ से बॉगिन साइट्स से छोड़कर वो किसी और जगह जा रहे हैं जहाँ पे वांडा या उसके भाई के नाम का मजाक ना बनाया जाए। जब ये मिस मैसन लेटर को पढ़ती है तो सोचती है कि जो इस लेटर में लिखा है वो सोचती है कि ये झूठा रहे तभी सही है। वो उनको लगता है कि उनके क्लास में इस तरह की ओजी हरकत, जिससे कि कोई दूसरा बच्चा परेशान हो, इस तरह का हरकत कोई और नहीं करता होगा। वो थोड़ा परेशान और नाखुश भी होती है, किस लिए, इस तरह की हरकत के लिए। वो अपनी आंसू पोंछती है और फिर चश्मे पहन लेती है, अपने चश्मे को पहन लेती है। ये फर्स्ट पीरियड था जब मिस मैसन आकर ये बताती और पढ़ती है। तब मैडी को लगता है कि ये जो वांडा का लेटर आया है उसके फादर के द्वारा वो वाकई में इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि पैगी और मैडी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है मैडी की, पैगी, वो पूछा करती है किस बारे में, तो उसके कितने ड्रेसेस है इस बारे में। स्टडी का पीरियड था, मैडी पढ़ नहीं पाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो पैगी आराम से वो पढ़ रही होती है, वो लीन होती है पढ़ाई में, उसे इस बात का ज़रा सा भी असर नहीं दिखता है। मैडी सोचती है कि वांडा को परेशान करने के लिए ये लोग तो बिल्कुल इस तरह की हरकत नहीं करते थे, लेकिन अगर वांडा परेशान होती थी तो इसमें मैडी और पैगी की गलती है। वांडा को लेकर मैडी को लगता है कि पैगी किसी भी तरह की चीज़ फील नहीं कर रही है, तो उस वक्त वांडा के लिए मैडी सोचती है कि वो वांडा को ढूंढेगी। क्यों ढूंढेगी, क्या कारण है, तो मैडी वांडा को सॉरी बोल सके, पैगी बोले या ना बोले, लेकिन दोनों बॉगिन साइट्स जाएंगे और वांडा को सॉरी कहेंगे। शायद वो नहीं गई हो, वो मतलब वांडा अभी नहीं गई हो, कहाँ, तो बॉगिन्स हाइट्स से जिस सिटी में जाने वाली थी। और मैडी ये भी सोचती है कि वो जाकर बताए क्या, कि वांडा तुम्हारा जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो तुम जीत चुके हो। अब यहाँ पे मैडी को ये लग रहा था कि पैगी जाएगी या नहीं। जब पैगी की बात आती है तो पैगी एक अलग तरीके से ऐसा प्रिटेंड करके पूछती है वांडा से कि हम लोगों को चलकर देखना चाहिए वांडा वहाँ पे अभी है या नहीं।
किस तरीके से पूछती है? एक कैजुअलनेस से, मतलब पैगी सीरियसनेस नहीं दिखाना चाहती। क्यों? क्योंकि अगर वो सीरियसनेस दिखाएगी पैगी तो वो वांडा से नीचे दब जाएगी, इसीलिए पैगी सीरियसनेस नहीं दिखाती। लेकिन कम से कम मैडी को लगता तो है कि पैगी ने पूछा है, ये पैगी का ख्याल बहुत बढ़िया है। इसके बाद पैगी और मैडी दोनों जाते हैं कहाँ पे? बॉगिंस साइड्स। कब? तो जब स्कूल ओवर होता है। जब स्कूल ओवर होता है तो दोनों दोपहर में चलना स्टार्ट करते हैं। उस वक्त का मंथ कौन सा है? तो नवंबर का है, और ड्रिजली या फिर कह लीजिए डिसमल, ड्रिजली हल्की बारिश जो कि गीला हो लेकिन उदास दिखाता हो, ऐसा मौसम है। होपलेसनेस का जिक्र यहाँ पे बताया गया है। दोनों बात करते हुए जाती है कि होप वांडा वहाँ पे अभी भी हो, वहाँ से नहीं गई हो। हालांकि वो पिछले 4 दिन से है, ये भी 5वां दिन था। जब वहाँ वो दोनों पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि कौन सा घर है। पैगी ये भी सोच रही होती है कि जितने बार भी वो वांडा से पूछती थी ड्रेस के बारे में, तो पैगी को यही लगता था कि हर बार वो आइडिया देना चाहती है। किसे? वांडा को। वहाँ पे जाती है तो पुराना सा लिटिल वाइट हाउस दिखता है, और वैसा ही जैसा कि वो ड्रेस पहना करती थी। किस तरह का ड्रेस? तो ब्लू शाबी कलर का ड्रेस। घर भी पूरा उथड़ा पुथड़ा, घास इधर उधर बिखरा था और हर एक चीज़ इधर उधर दिख रहा था। नॉक करते हैं दरवाजे पे, कहीं से भी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है या रिप्लाई नहीं आता है, यानी वांडा वहाँ से चली गई थी। शाम होने वाली थी। वांडा जब नहीं मिलने के बाद तो पैगी और मैडी डिसाइड करते हैं कि वहाँ से चले जाना चाहिए। मैडी सोचती है कि वांडा अगर मिल जाती तो उसे सॉरी बोल देते। उसके बाद से मैडी उस रात को वो सो नहीं पाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ पैगी टू द वांडा और टू वांडा। अब यहाँ पे वांडा को ये लोग सॉरी नहीं बोल पाते हैं और बहुत विचलित रहते हैं। हालांकि मैडी उस रात एक कंक्लूज़न पे पहुंचती है। कौन सा कंक्लूज़न? तो वो बताती है कि अगर कभी भी फ्यूचर में पैगी किसी का भी नाम को लेकर मजाक बनाए या किसी भी फ़नी लुक को लेकर मजाक बनाए तो वो मैडी पैगी का साथ बिल्कुल नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि इस तरीके का व्यवहार किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैडी को फ्रेंडशिप पैगी का खोना पड़े तब भी वो इस तरह का नेचर किसी के साथ कभी नहीं करेगी। अब ये दिन है सैटरडे। फ्राइडे को कॉन्टेस्ट हुआ था। ड्राइंग कॉन्टेस्ट में वांडा जीत चुकी थी। वांडा को ये बताने के लिए पैगी और मैडी बॉगिंस हाइट्स भी जाती है लेकिन नहीं मिलती। अब ये शनिवार का दिन है जब पैगी और मैडी स्कूल पहुंचती है और लिखने के लिए सोचती है एक लेटर वांडा के नाम कि तुम्हारे जितने भी ड्रेसेस थे वो काफ़ी अच्छे थे, तुम्हारा नेचर काफ़ी अच्छा था, तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा था, तुम्हारा नाम भी काफ़ी अच्छा था। ये सारी चीज़ें लिखने के लिए सोचती है। लेकिन उस लेटर में लिखा क्या जाता है? तो एक कैजुअल फ्रेंड की तरह, फॉर्मल फ्रेंड की तरह, जैसा कि एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में लिखा जाना चाहिए कि हाँ तुम कैसे हो, क्या हो, बस इतने तरीके से, बस इस तरीके से लेटर को लिखकर ख़त्म कर दिया जाता है। पोस्ट करती है बॉगिंस हाइट्स में। अब तो वहाँ कोई रहता नहीं है तो इसलिए उस लेटर में पैगी ये भी लिख देती है प्लीज़ फॉरवर्ड। अब ये दिन ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है। अब पैगी उन सारी चीज़ों को भूल रही होती है लेकिन मैडी को वो बात अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। मैडी डेली रात को स्पीचेस लिखती वांडा को लेकर और सोचती, धीरे धीरे सो जाती। सोने से होता था जब वो वांडा को याद कर रही होती थी तब वांडा से जो क्वेश्चन पूछा जाता था हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, इस क्वेश्चन के बाद जब वो सीन आता था कि वांडा आंसर देने जा रही हो, उसी वक्त मैडी रो पड़ती थी और उसके मुंह से निकलता था स्टॉप,
मतलब रुक जाओ, इसकी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से वो सो जाती है। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। अब आता है क्रिसमस के हॉलीडेज़, जब क्रिसमस का हॉलीडे होने वाला है उससे पहले का समय, और वो भी लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडे। तो वहाँ पर मिस मैसन फिर से आती है और एक लेटर इस बार भी उनके हाथ में होता है और उस लेटर का जिक्र करती है। पूरा क्लास क्रिसमस के तैयारी में जुटा होता है, तब मिस मैसन आकर वो लेटर पढ़ती है। क्या पढ़ती है? तो वो लेटर वांडा के द्वारा लिखा गया होता है इस बार, और वो बताती है कि रूम नंबर 13 कैसे हैं और कैसे हैं आप सब। वो जो ड्रेसेस थे वो सभी सही तरीके से है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी 100 ड्रेसेस बनाया गया था वो हर किसी के लिए था, स्पेशली पैगी और मैडी के लिए। रेड वाला पैगी और ब्लू वाला मैडी के लिए। दोनों ड्रेस वो रख सकती है, ऐसा बताती है मैडी उस लेटर में। अब आगे क्या है? तो वांडा का लेटर क्रिसमस से पहले आया है, तो वांडा उस लेटर में क्रिसमस भी विश करती है। विश करते हुए लिखती है योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। यहाँ पे लेटर ख़त्म हो जाता है। सब कोई को अच्छा लगता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, पैगी और मैडी को ये बात अच्छी लगती है। क्या? कि पैगी और मैडी से उससे कोई तकलीफ़ नहीं होता था, और पैगी को लगता है कि वो उसकी फ्रेंड थी। पहली बात। दूसरी बात, उसका जो लेटर है पैगी ने जो पोस्ट किया था वो भी उसे मिल गया था, ऐसा पैगी को लगता है। हालांकि ये मिला या नहीं मिला, वांडा ने उस लेटर में इसका जिक्र नहीं किया है। वांडा इस लेटर में इस बात का भी जिक्र करती है कि जो नया स्कूल है वो पुराने स्कूल की तरह बिल्कुल नहीं है। नया स्कूल उसे पसंद नहीं आया। मिस मैसन इस वक्त और एक बात ऐड करती है लेटर को पढ़ने से पहले, कि जो मेडल वांडा पेट्रोन्स्की ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को लेकर जीता था वो अब भेज सकती है। क्यों? क्योंकि उसका एड्रेस अब मिस मैसन के पास है। अब यहाँ पे थिंकिंग स्टार्ट होता है किसका? पैगी का और मैडी का, कि किस तरह से परेशान करती थी। और पैगी और मैडी दोनों जो ड्राइंग था उसे हाथ में लिए रास्ते से जा रही होती है। क्रिसमस का समय है और पूरा बाजार खिलखिला रहा है, रास्ते में काफ़ी रौनक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैगी और मैडी दोनों उस पर ध्यान नहीं देती है। उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विनर यानी वांडा के बारे में सोचती हुई जाती है। जब जाती है रूम में तो मैडी उस ड्राइंग को दीवार पे लगा देती है। वो घर या दीवार पहले से काफ़ी अच्छा लगने लगता है। अब मैडी जब उस ड्रेस को देखती है और उस ड्रेस में बने शक्ल को देखती है तो पता चलता है कि उस ड्रेस में जो वो चेहरा बना है वो किसका बना है? पैगी का। अब उन दोनों को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि वाकई में वांडा पैगी और मैडी को लाइक करती थी, और यहाँ पे दोनों खुश हो जाते हैं और स्टोरी यहीं ख़त्म होती है दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का। तो इस पार्ट में एक्चुअल में होता क्या है कि एक लड़की जो कि ह्यूमिलिएट की जाती है, जिसका नाम वांडा है, दूसरे 2 लड़कियों के द्वारा। ह्यूमिलिएशन मतलब कि तंग किया जाना, टीज़ किया जाना। बाद में दोनों को उस चीज़ का फ़र्क समझ में आता है, तो दोनों नाखुश होती है और वांडा को सॉरी बोलना चाहती है। कौन? तो पैगी और मैडी। अब यहाँ पे आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ये बुलिंग वाली घटना हुई होगी। बुलिंग मतलब कि एक बलवान इंसान एक कमज़ोर इंसान को दबा रहा हो, परेशान कर रहा हो। तो इस तरह की घटना आपके साथ हुई है या नहीं, नीचे कमेंट में बताइए। और अगर किसी भी तरह का डाउट है अभी भी तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी क्लियर से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।